हरे भरे खेतों और ऊंचे पेड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में दो बच्चे रहते थे, अन्वी और वीर। यह गांव बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी बच्चों की खिलखिलाहट और उनके खेल। गांव के हर घर के सामने मिट्टी के आंगन, कुएं से पानी भरती औरतें, बैलों की घंटियों की टनटनाहट और सुबह शाम पंछियों का कलरव वहां का रोज का दृश्य था। इस पूरे गांव में अगर कोई सबसे ज्यादा मशहूर था तो वह था अनवी और वीर की दोस्ती। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी और बचपन से ही एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। सुबह होते ही अनवी अपनी झोपड़ी से निकलकर वीर के घर दौड़ पड़ती और जोर से आवाज लगाती, वीर, बाहर आओ, सूरज भी निकल आया है। और वीर मुस्कुराते हुए जवाब देता, रुक जरा, मैं अपनी लाठी ले लूं, आज खेतों में दौड़ लगानी है। दोनों साथ साथ स्कूल जाते, साथ खेलते, साथ हंसते। गांव के लोग अक्सर कहा करते, जहां अनवी है वहीं वीर होगा। उनकी दोस्ती की एक खास निशानी थी, एक रंग बिरंगी पतंग जिसका नाम उन्होंने रखा था उड़ान परी। यह पतंग दोनों ने मिलकर बनाई थी। वीर ने बांस की लकड़ियों से उसका ढांचा तैयार किया था और अनवी ने उस पर लाल, नीले, पीले रंगों से सुंदर फूल, तारे और सूरज चांद बनाए थे। जब यह पतंग आसमान में उड़ती तो पूरा गांव रुककर उसे देखता। किसी को लगता यह बादलों को छू रही है, तो किसी को लगता कि यह बच्चों के सपनों को। गांव वाले कहते, यह पतंग नहीं, इन दोनों की दोस्ती की उड़ान है। लेकिन वक्त ने एक दिन उनकी परीक्षा ले ही ली। बसंत पंचमी का दिन था। गांव के सब बच्चे पतंगबाजी में लगे थे। अनवी और वीर ने भी अपनी उड़ान परी को आसमान में छोड़ा। पतंग इतनी ऊंची उड़ने लगी कि बाकी बच्चों की पतंगें उसकी डोर में उलझकर कट गईं। सबने ताली बजाई और कहा, देखो, वीर और अनवी की पतंग सबसे आगे है। अचानक एक तेज झोंका आया। पतंग हवा में डगमगाई। अनवी डोर पकड़ रही थी और वीर उसे कसकर थामे था। लेकिन हवा इतनी तेज थी कि अनवी का संतुलन बिगड़ गया और डोर उसके हाथ से छूट गई। देखते ही देखते उनकी प्यारी पतंग आसमान में लहराती हुई पहाड़ों के उस पार चली गई। अनवी घबराकर बोली, ओह, मैंने पतंग खो दी। वीर गुस्से में बोला, हमारी नहीं, तुमने खो दी। मैंने कहा था मजबूती से पकड़ना, पर तुम हमेशा लापरवाह रहती हो। अनवी की आंखों में आंसू आ गए। ये जानबूझकर तो नहीं हुआ। पर वीर की नाराजगी कम न हुई। पहली बार दोनों में इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि वे एक दूसरे से बात करना छोड़ बैठे। गांव के लोग हैरान थे। इन दोनों का अलग होना तो जैसे दिन और रात का अलग होना है। गांव का माहौल बदल गया। खेलों में अब मजा नहीं रहा। न वीर के चेहरे पर मुस्कान थी, न अनवी की हौंसी सुनाई देती थी। पतंग जैसे केवल आसमान में नहीं खोई थी, बल्कि उनके दिलों की डोर भी टूट गई थी। उस रात अनवी बहुत रोई। वह अपनी माँ के पास बैठी बोली, माँ, वो पतंग हमारी दोस्ती की पहचान थी। अब तो वीर मुझसे बात भी नहीं करता। माँ ने उसे समझाया, बिटिया, सच्ची दोस्ती कभी नहीं टूटती, बस कभी कभी धैर्य और समझ की जरूरत होती है। रोते रोते अनवी को नींद आ गई। अचानक सपने में उसने एक अजीब दृश्य देखा। आकाश से चमकदार रोशनी उतरी और उसके सामने एक छोटी सी गुड़िया प्रकट हुई। गुड़िया की आंखें मोतियों जैसी चमक रही थीं और उसकी आवाज बड़ी मधुर थी। उसने कहा, अनवी, उदास मत हो। तुम्हारी पतंग कोई साधारण पतंग नहीं थी। उसमें तुम्हारी और वीर की दोस्ती की शक्ति बसी है। उसे वापस पाना है तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अनवी ने आश्चर्य से पूछा, कैसी परीक्षाएं? गुड़िया बोली, पहली परीक्षा होगी भरोसे की, दूसरी होगी बलिदान की और तीसरी होगी साथ निभाने की। अगर तुम और वीर ये तीनों पार कर लोगे तो तुम्हें तुम्हारी पतंग वापस मिलेगी। सुबह उठते ही अनवी ने यह सपना वीर को बताया। वीर ने पहले हंसते हुए कहा, यह तो बस सपना था। लेकिन तभी वही गुड़िया उनके सामने दिन के उजाले में प्रकट हो गई। दोनों दंग रह गए। गुड़िया बोली, मैं सपनों की नहीं, सच्चाई की दूत हूं। अगर तुम दोनों अपनी दोस्ती को वापस पाना चाहते हो तो इस सफर पर निकलना होगा। वीर और अनवी ने एक दूसरे की तरफ देखा। गुस्से और रूठने की जगह उनके मन में अब एक उम्मीद जागी। वीर ने धीरे से कहा, ठीक है, अगर यह सच है तो हम साथ चलेंगे। अनवी की आंखों में चमक लौटी, हाँ, चलो अपनी पतंग को और अपनी दोस्ती को वापस लाते हैं। और इस तरह शुरू हुआ उनका अद्भुत सफर, गांव की सीमाओं से बाहर, अनजान जंगलों और ऊंचे पहाड़ों की ओर। गुड़िया उनके साथ थी, पर हर बार बस इतना कहती, याद रखो, आगे की राह आसान नहीं होगी, लेकिन अगर दिल से साथ हो तो मंजिल मिल जाएगी। रास्ते भर वीर और अनवी को अपने झगड़े की बातें याद आती। कभी वीर सोचता, मैंने क्यों उसे इतना डांटा? और कभी अनवी सोचती, काश मैं डोर मजबूती से पकड़ पाती। लेकिन अब दोनों का लक्ष्य एक ही था, पतंग को वापस पाना और अपनी टूटी दोस्ती को फिर से जोड़ना। अनवी और वीर अपने सफर पर निकल पड़े। गुड़िया उन्हें एक घने जंगल की ओर ले गई। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। पेड़ों से छनकर आती धूप जमीन पर सुनहरी चादर बिछा रही थी।
पक्षियों की चहचहाहट और झींगुरों की आवाजें उनके कदमों के साथ चलती। थोड़ी देर बाद वे एक चौड़ी नदी के किनारे पहुंचे। पानी बहुत तेज बह रहा था। किनारे पर एक लकड़ी का पुल था, लेकिन वह आधा टूटा हुआ था। गुड़िया ने कहा, यही है तुम्हारी पहली परीक्षा भरोसे की। इस पुल से पार जाना होगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करोगे तो पार नहीं जा पाओगे। वीर ने नदी को देखा और हिचकिचाकर बोला, यह पुल तो किसी भी वक्त टूट सकता है। अन्वी ने उसका हाथ थामकर कहा, अगर हम साथ हैं तो डरने की जरूरत नहीं। वे दोनों धीरे धीरे पुल पर चढ़े। लकड़ियां चरमराने लगीं। वीर आगे चल रहा था और अन्वी उसके पीछे। अचानक एक लकड़ी टूट गई और अन्वी का पैर फंस गया। वह घबरा गई। वीर, मैं गिर जाऊंगी। वीर ने पीछे मुड़कर उसकी आंखों में देखा। उस पल उसे समझ आ गया कि यही असली परीक्षा है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, अन्वी, मुझ पर भरोसा रखो। अन्वी ने कांपते हाथ से वीर का हाथ पकड़ा। वीर ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींच लिया। दोनों सुरक्षित पुल के उस पार पहुंच गए। गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा, शाबाश, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली। भरोसा ही दोस्ती की नींव है। दोनों के चेहरे पर राहत और खुशी थी, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। गुड़िया उन्हें आगे ले गई। अब वे एक पहाड़ी पर पहुंचे, जहां रास्ता फूलों से भरा था। हर फूल किसी जादू की तरह चमक रहा था। अचानक हवा में एक मधुर आवाज गूंजी, दूसरी परीक्षा है बलिदान की। जो सबसे प्यारा है वही छोड़ना होगा। अन्वी और वीर ने इधर उधर देखा। तभी उनके सामने उनकी प्यारी पतंग उड़ान परी दिखाई दी। वह एक सुनहरी चमक के घेरे में थी। वीर ने झटपट उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन पतंग गायब हो गई और उसके हाथ में उसकी सबसे प्रिय चीज, उसका लकड़ी का खिलौना तलवार आ गई, जो उसके पिता ने बनाई थी। अन्वी के हाथ में भी उसकी सबसे प्यारी चीज, उसकी लाल चूड़ियां आ गईं, जो उसकी दादी ने दी थी। गुड़िया बोली, जो भी चीज तुम्हें सबसे प्रिय है वही यहां छोड़नी होगी, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। वीर परेशान होकर बोला, ये तलवार मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? अन्वी की आंखें नम हो गईं। ये चूड़ियां मेरी दादी की निशानी है। कुछ देर तक दोनों सोचते रहे, लेकिन फिर अन्वी ने गहरी सांस ली और बोली, अगर हमारी दोस्ती इससे बड़ी है तो मैं अपनी चूड़ियां छोड़ दूंगी। उसने चूड़ियां एक पत्थर पर रख दी। वीर ने भी गंभीर होकर कहा, अगर मैं ये तलवार अपने पास रखूं और दोस्ती खो दूं तो इसका क्या मतलब? मैं भी इसे छोड़ दूंगा। उसने अपनी तलवार रख दी। जैसे ही दोनों ने अपनी प्रिय वस्तुएं छोड़ी, फूल और ज्यादा चमकने लगे। आसमान से आवाज आई, तुमने बलिदान की परीक्षा पार कर ली। सच्ची दोस्ती में त्याग ही सबसे बड़ा आभूषण है। दोनों के दिल हल्के हो गए। अब उन्हें समझ आ रहा था कि यह सफर सिर्फ पतंग पाने का नहीं, बल्कि दोस्ती को और मजबूत करने का था। गुड़िया उन्हें एक ऊंचे, काले और डरावने पहाड़ की ओर ले गई। आसमान में बादल गरज रहे थे। हवा इतनी तेज थी कि खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। गुड़िया ने गंभीर स्वर में कहा, यही है अंतिम परीक्षा, साथ निभाना। इस पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के बाद ही तुम्हें तुम्हारी पतंग वापस मिलेगी, लेकिन रास्ता कठिन है और तुम्हें अंत तक एक दूसरे का साथ निभाना होगा। वीर और अन्वी ने दृढ़ निश्चय से सिर हिलाया और चढ़ाई शुरू कर दी। रास्ता पत्थरों से भरा और बहुत फिसलन वाला था। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। जमीन कीचड़ से भर गई और हर कदम फिसलन भरा हो गया। अचानक अन्वी का पैर फिसल गया और वह नीचे गिरने लगी। उसने घबराकर चिल्लाया, आह! वीर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन खुद भी फिसलने लगा। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो खुद को बचा ले या अन्वी को। अन्वी ने रोते हुए कहा, वीर, तुम मुझे छोड़ दो, वरना हम दोनों गिर जाएंगे। लेकिन वीर ने दांत भींचकर कहा, कभी नहीं। दोस्ती का मतलब है अंत तक साथ निभाना। उसने पूरी ताकत लगाई और अन्वी को ऊपर खींच लिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े और हांफने लगे, लेकिन उनकी आंखों में अब डर की जगह भरोसा और गर्व था। तभी आसमान से एक उजली रोशनी फैली। आवाज गूंजी, तुमने तीसरी और अंतिम परीक्षा पार कर ली। सच्ची दोस्ती का खजाना अब तुम्हारा है। बारिश थम गई और पहाड़ की चोटी पर उनकी प्यारी पतंग उड़ान परी दिखाई दी। वह चमक रही थी, जैसे पूरे आसमान को रोशन करना चाहती हो। अन्वी खुशी से चिल्लाई, हमारी पतंग वापस आ गई। वीर मुस्कुराकर बोला, और हमारी दोस्ती भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। गुड़िया ने पूंछ हिलाते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती भरोसे, बलिदान और साथ निभाने से बनती है। अन्वी और वीर ने जब पहाड़ की चोटी पर अपनी प्यारी पतंग उड़ान परी को पाया, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। पतंग जैसे आसमान की धूप को समेटकर उनके हाथों में उतर आई थी। चारों ओर फैली उजली रोशनी ने मानो यह घोषणा कर दी थी कि उनकी दोस्ती ने तीनों कठिन परीक्षाओं को पार कर सच्चाई और दृढ़ता का प्रमाण दे दिया है। गुड़िया ने खुशी से पूंछ हिलाते हुए कहा, अब तुम्हारा सफर पूरा हुआ।
तुम दोनों ने भरोसे, बलिदान और साथ निभाने की तीनों कसौटियों को पार कर दिखाया है। यही है दोस्ती का असली खजाना। अन्वी और वीर मुस्कुराए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लिया। थकान के बावजूद उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष झलक रहा था। वे जानते थे कि यह सफर सिर्फ पतंग वापस पाने का नहीं था, बल्कि उनकी दोस्ती को अमर बनाने का था। धीरे धीरे वे पहाड़ से नीचे उतरे और गांव की ओर लौटने लगे। जब वे गांव पहुंचे तो सब लोग हैरान रह गए। कई दिनों से लापता दोनों बच्चों को देखकर गांव वाले पहले तो घबरा गए, लेकिन फिर पतंग को उनके हाथों में चमकते देख सबके चेहरे खिल उठे। गांव के बुजुर्ग पास आए और बोले, ये कैसे हुआ? ये पतंग तो आंधी में उड़कर पहाड़ों के पार चली गई थी। तुम दोनों इसे कैसे वापस लाए? अन्वी ने गहरी सांस ली और पूरी यात्रा की कहानी सबको सुनाई। उसने बताया कि कैसे वे दोनों झगड़ पड़े थे। फिर गुड़िया नाम की रहस्यमयी चमकदार चिड़िया ने उन्हें परीक्षाओं के रास्ते पर ले जाकर दोस्ती का असली मतलब सिखाया। वीर ने भी कहा, हमने जाना कि भरोसा ही दोस्ती की नींव है, बलिदान ही उसकी असली ताकत है और साथ निभाना ही उसका सबसे बड़ा आभूषण है। गांव वाले चकित रह गए। बच्चों ने ताली बजाई और खुशी से उछल पड़े। एक बुजुर्ग ने भावुक होकर कहा, तुम दोनों ने हमें दिखा दिया कि सच्ची दोस्ती सोने चांदी से भी कीमती होती है। अगर हर बच्चा ऐसी दोस्ती करना सीख जाए तो हमारा गांव हमेशा खुश रहेगा। अन्वी और वीर एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। अन्वी ने कहा, अगर हम झगड़ा करते रहते तो शायद कभी यह पतंग वापस न मिलती। वीर ने जोड़ा, और अगर हमने एक दूसरे पर भरोसा न किया होता, बलिदान न दिया होता और अंत तक साथ न निभाया होता तो हम यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। इतना सुनते ही गुड़िया चमकते पंख फैलाकर उनके सामने आ गई। उसकी आवाज मीठी और स्नेह से भरी थी। अब मेरा काम पूरा हुआ। तुम्हारी दोस्ती इतनी मजबूत हो गई है कि किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। याद रखना, दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है। इसे हमेशा संभाल कर रखना। जैसे ही उसने ये कहा, उसका शरीर सुनहरी रोशनी में बदल गया और वह आसमान में धीरे धीरे गायब हो गई। अन्वी और वीर की आंखों में आंसू थे, पर उनके दिल खुश थे। वे जानते थे कि गुड़िया हमेशा उनकी यादों और दिल में जिंदा रहेगी। उस दिन से गांव के सभी बच्चे दोस्ती का घर अन्वी और वीर की झोपड़ी में इकट्ठा होकर खेलने लगे। वे झगड़ते तो जरूर, लेकिन गुड़िया की सीख याद कर तुरंत माफी मांग लेते। बड़े भी यह देखकर हैरान होते कि दो बच्चों की यात्रा ने पूरे गांव को बदल दिया। अन्वी और वीर की पतंग आसमान में लहराती तो हर कोई कहता, देखो, ये सिर्फ पतंग नहीं है, ये दोस्ती का प्रतीक है। और सच में उनकी पतंग सिर्फ आकाश में उड़ती नहीं थी, बल्कि हर दिल में दोस्ती का उजाला फैलाती थी।